नाभ से खून बहने की वजूहात क्या होती हैं और इसका इलाज क्या है? हर बच्चे का नाभ डिटैच होता है तो उससे खून बहता है। तकरीबन हर बच्चे को ये मसला होता है। आम तौर पे नाभ 7वें से 10वें दिन के दरमियान गिर जाती है, कुछ बच्चों की 5वें दिन भी गिर जाती है, लेकिन जब उसके ऊपर ऑयल अप्लाई किया जाता है, ऑइंटमेंट्स लगाई जाती हैं या कोई गलत प्रैक्टिसेस की जाती हैं, उसके ऊपर जो है बहुत सारी तरह के ऑयल्स लगाए जाते हैं, हल्दी वाला ऑयल लगाया जाता है, तो उससे अम्बिलिकल स्टंप का जो उतरना है वो डिले हो जाता है। अम्बिलिकल स्टंप यानी नाभ के ऊपर कोई भी चीज़ लगाना ज़रूरी नहीं होता, नाव खुद ही खुश्क होके उतर जाती है। लेकिन जब हम इसको वेट हीलिंग जो कि ऑयल की वजह से या किसी ऑइंटमेंट की वजह से होती है, तो उसके साथ अम्बिलिकल ग्रैनुलोमा के बन जाने के इम्कानात ज़्यादा हो जाते हैं और अम्बिलिकल ग्रैनुलोमा जो होता है वो ब्लीडिंग का बाइस बनता है। तो आगे हम चल के अभी देखते हैं कि क्या-क्या वजूहात होती हैं खून आने की नाव से और उसका किस तरह से तदारुक करें, किस तरह से उसका इलाज करें। सबसे पहले तो कॉमन स्टंप का इटसेल्फ उतर जाना जो है उसकी वजह से ब्लीडिंग होती है और उसको सिर्फ आप प्रेस करके किसी साफ कपड़े की मदद से, साफ टॉवल की मदद से या प्रेफरेबली मेडिकल गॉज पीसेस की मदद से आप उसको साफ रखें और इस चीज़ को यकीनी बनाएं कि उसके इर्द गिर्द की जिल्द जो है वो रेड ना हुई हो और उसके ऊपर जो है वो पीप ना आ रही हो। तो ये ब्लीडिंग जो है वो एक आध दिन में खुद ही खत्म हो जाएगी। जिस वक्त अम्बिलिकल स्टंप के उतरने के बाद एक आध दिन में ये ब्लीडिंग खुद ही खत्म हो जाएगी। नेक्स्ट पे कुछ बच्चों को ओम्फेलाइटिस हो जाता है। ओम्फेलाइटिस होता है अम्बिलिकल स्टंप यानी नाव की इन्फेक्शन। ये अफ्रीका, एशिया में बहुत कॉमन है और बहुत सारे बच्चे जो है इसकी वजह से जो है मौत के मुंह में चले जाते हैं। इस जगह की इन्फेक्शन के चांसेस तभी ज़्यादा होते हैं जब आप इसको गीला रखते हैं। इवन कुछ लोग जो है गाय का गोबर लगाते हैं इसके ऊपर। कुछ लोग अजीबो-गरीब किस्म के ऑइंटमेंट्स इसके ऊपर लगाते हैं जो कि थोड़ी देर के लिए तो फ़ायदेमंद होती हैं, लेकिन लॉन्ग रन में वो उसके ऊपर जब पड़ी रह जाती हैं तो वो जरासीम पैदा करने का बाइस बनती है। तो अम्बिलिकल स्टंप के ऊपर कुछ भी नहीं लगाना होता अनलेस आपको कोई बीमारी नज़र आए। अगर खून सिंपल बह रहा है तो उसके ऊपर प्रेस करके रखना है। अगर इंफेक्शन नज़र आ रही है तो फिर आपने सिस्टेमिक यानी मुँह के ज़रिए एंटीबायोटिक लेने हैं और उसके ऊपर नाव के ऊपर कतरे गिराने हैं। आपने अल्कोहल के, स्पिरिट के या पायोडीन के साथ नाव को साफ करना है, लेकिन लूज़ रुई के साथ साफ नहीं करना है। उसको साफ करना है आपने गॉज़ पीसेस के साथ या आपने अल्कोहल स्वैब्स की मदद से इसको साफ करना है नाव को। अगर आप लूज़ रुई लगाएँगे तो रुई का कोई टुकड़ा रह जाएगा अंदर और वो इटसेल्फ इन्फेक्शन का बाइस बनेगा। तो ऐसा काम बिल्कुल नहीं करना है आपने। अगर ये सारी वजूहात नहीं है, इन्फेक्शन नहीं है, तो फिर एक चीज़ होती है अम्बिलिकल ग्रैनुलोमा। ग्रैनुलोमा ये होता है कि आपने बहुत ज़्यादा गीला रखा है नाव को यानी उसके ऊपर ऑयल वगैरह बहुत ज़्यादा या ऑइंटमेंट बहुत ज़्यादा लगाते रहे हैं और उसकी वजह से अंदर वेट हीलिंग हुई है। एक होती है ड्राई हीलिंग, एक होती है वेट हीलिंग। जो ड्राई हीलिंग होती है उसमें ज़ख्म बहुत जल्दी सिकुड़ता है और अपने आप को बंद कर लेता है, जबकि वेट हीलिंग हम उन जगहों पे करते हैं जैसे चेहरा है या नी है, जहाँ पे हमें जिल्द का सिकुड़ना मंजूर नहीं होता। जिस जगह ने एक्सप्रेशंस देने होते हैं, जिस जगह ने फैलना और सिकुड़ना होता है हमारे अमूमी हरकतों के साथ, उस जगह पे हम वेट हीलिंग एडवाइस करते हैं। अम्बिलिकल स्टैम्प ऐसी जगह नहीं है जहाँ पे वेट हीलिंग एडवाइस हो। इस वजह से इस जगह को खुश्क रखें ताकि जल्द अज जल्द नाफ उतर के ये जगह खुश्क होके सुकड़ जाए। लेकिन जब आप इसके ऊपर ऑयल और ऑइंटमेंट लगाते हैं तो इसके ऊपर एक ये जगह आपस में नहीं जुड़ती और जो ब्लड वेसल्स हैं वो बहुत ज़्यादा बन जाती हैं अंदर। ये जो बहुत सारी ब्लड वेसल्स बनती हैं इनके ऊपर जिल्द नहीं आ सकती। इनमें से लगातार खून थोड़ा-थोड़ा ooze होता रहता है और यही सबसे ज़्यादा कॉमन वजह है लॉन्ग टर्म ब्लीडिंग की। ज़्यादा देर तक ब्लीडिंग आते रहने की अम्बिलिकल स्टंप से यही वजह है। एक और कंडीशन होती है जिसे हम अम्बिलिकल पॉलिप कहते हैं। उसमें रेशा यानी बलगम सा, म्यूकस सा और खून मिक्स आता है। लेकिन जो अम्बिलिकल ग्रैनुलोमा होता है इसमें खून आता है। इसका जो इलाज है वो ये है आपने कि इसको बार-बार आपने साफ करना है और ड्राई रखना है, ड्राई करना है। ड्राई पाउडर्स आते हैं, ऐसे पाउडर आते हैं जो सिकेस्ट्रेशन में सिकाटिन के नाम से भी एक पाउडर है। सॉरी टू से द ब्रांड नेम, लेकिन अभी मजबूरी है ये यहाँ पे। जो जो इसको ड्राई कर दे, जो इन वेसल्स को डैमेज कर दे, वो चीज़ चाहिए हमें। जब वेसल्स डैमेज हो जाएँगी तो उनके ऊपर जिल्द आ जाएगी। हेल्दी वेसल्स के ऊपर जिल्द नहीं आ सकती, ये मुश्किल होता है काम। तो आप इसको बार-बार स्वैब से, अल्कोहल स्वैब से या गॉज़ पीस से साफ करें और इसके ऊपर ड्राइंग के लिए पाउडर डालें। ये टैल्कम पाउडर नहीं है, ये आपका खुशबूदार पाउडर नहीं है, ये ख़ास मेडिकेटेड पाउडर होता है जो आपको नहीं अगर समझ आ रही तो आप अपने डॉक्टर से, मुअल्लिज से मशवरा करें। ये थी व्यूअर्स मेरी आज की वीडियो। उम्मीद है आप लोगों को इससे फ़ायदा होगा और मुझे उम्मीद है कि आप मेरी वीडियो को लाइक करेंगे और चैनल को सब्सक्राइब करेंगे और मुझे ये भी उम्मीद है कि आप अपने दोस्तों और अज़ीज़ों तक मेरी वीडियो पहुँचाएँगे। थैंक यू वेरी मच। अस्सलाम वालेकुम।